नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 24 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ। तो फाइनली आप लोग का एग्ज़ाम डेट ऑफिशियली आ चुका है। टाइम की मैं बात कर लूँ तो अभी एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका अप्रोच होना चाहिए। ये जो समय है बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने दिवाली और छठ बहुत अच्छे तरीके से मना चुके हैं। तो अब जो है, आप लोग क्या करिए, पूरे तरीके से इस एग्ज़ाम की जो तैयारी है इसमें कमर कस लीजिए। और डेली आपको अगर एक सीट कंफर्म चाहिए तो कितने घंटे देना है, कई सारे लोग पूछ रहे थे, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी का क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। और इस बार ये जो आयोग है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बीपीएसएससी, इन्होंने इस बार इतिहास रच दिया है। और देखा जाए तो प्री एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा टफ इस बार रहने वाला है। दोबारा सुनिए, इस बार का जो प्री एग्ज़ाम है आप लोगों का सबसे ज़्यादा टफ है। प्री एग्ज़ाम को क्लियर करना, मेंस का कंपटीशन उतना ही रहेगा जैसे पहले था, लेकिन इस बार जो सबसे ज़्यादा टफ है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप लोगों का प्री एग्ज़ाम है। तो प्री एग्ज़ाम को निकालने के लिए क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, कौन कौन से एरिया पे आपको काम करना चाहिए, कितने स्कोर आपको करना है, मैं आपको 1 to 1 सारी चीज़ें बताऊंगा ना। ध्यान से देखिएगा, गलती मत करिएगा, नहीं तो एक छोटा सा गलती आपको इस रेस से बाहर कर देगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर मेरा प्रिपरेशन जिस लेवल का होना चाहिए, चूँकि आपको सारे सेक्शन को बहुत अच्छे से मजबूत करना है, तो हम आपके लिए कंप्लीट बैच, और सबसे बड़ी बात है इस बैच का, ये रिकॉर्डेड बैच होता है। तो आप इसे चाहे तो पिछले 6 महीना का जो आपका स्टडी मटेरियल है या फिर आपके सिलेबस है, वो अगले 35 से 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। और ये क्या कैसे कर सकते हैं, तो मान लो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, तो मात्र जो है ये 15 वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है। और वीडियो का लेंथ 30 से 35 मिनट का है ना। तो इस तरीके से आप सारे सेक्शन को बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। साइंस जो पढ़ाया गया है पूरे तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब कि सारे सेक्शन एकदम उम्दा तरीके से पढ़ाया गया है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को, एकदम जीरो से पढ़ाया गया है। आपको लगता है कि भाई कोई भी एरिया मेरा कमजोर है, तो आप इस बैच में आ सकते हो। इसका फ़ी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मात्र 1099 है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट का, है ना, कंप्लीट क्लास मिल जाता है। ऑल सब्जेक्ट का आपको जो है यहाँ पे नोट्स मिल जाता है, 110 नोट्स। इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे स्लोट वाइज में मैं पढ़ाया हूँ उस बैच में। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे नंबर मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, इस बैच के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर है 7319924130, ठीक है। चलो यहीं पे मैं लिख देता हूँ नीचे में थोड़ा सा करके, यहाँ पे ये नंबर है 7319924130। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको करना ये है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इसे मात्र 1099 पे करके उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पर भेजिएगा, क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर भी है। उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे। तो जितने भी क्लास कंप्लीट हो चुके हैं इस बैच में, तो सारे सेक्शन का प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ स्लोट वाइज। आराम से आप वीडियो देख पाएंगे, पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा के रिविजन कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के बीच में मैंने एक क्विक रिविजन सीरीज लेके आया था, और ये बैच शुरू हुआ था 10 अक्टूबर से, है ना। इसमें क्या है कि आपने कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्थान में या कहीं भी पढ़े हो, इस बैच में आपको आना चाहिए। कारण यह है इस बैच का कि इसमें सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स मिलता है। 10 से 12 पेज का नोट्स रहता है। मान लो कि आप, है ना, मान लो कि आप यहाँ पे मैं अगर लेता हूँ कि बायोलॉजी कंप्लीट कर रहे हो, तो बायोलॉजी का लगभग 12 से 15 पेज का नोट्स होगा। और उसके बाद बिहार के एग्जाम में, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, ये दोनों के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, सबका टॉपिक वाइज आपको उसका भी क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज विद एनालिसिस के साथ करवाया जा रहा है इस बैच में। और शॉर्ट नोट्स मिल रहा है 10 से 12-15 पेज का। तो समझ रहे हैं ना, सारे सब्जेक्ट को एक दिन में आप रिवीजन कर सकते हो। और ये जो क्विक रिवीजन बैच है, उसका जो फी है मात्र 599 है। यहाँ पे देख सकते हो, चूँकि अभी ऑफर चल रहा है इस बैच में, सारे बैचेस में ऑफर चल रहा है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए वही नंबर है, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, 7319924130, 7319924130। इस नंबर पे क्या करिएगा, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। पेमेंट करके आप इसी नंबर भेजिएगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देख सकते हो ये सारे सब्जेक्ट है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो, 4 तारीख से जो है बिहार दरोगा, ये देख सकते हो 50 टेस्ट है। और इसका फी 499 नहीं बल्कि 399 कर दिया गया है।
मतलब कि पर टेस्ट सिर्फ आपको 8 रुपया लगेगा, विथ कंप्लीट डिटेल एनालिसिस के साथ न्यू पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चंस होते हैं। और ये टेस्ट आपको मिल जाएगा 50 टेस्ट मात्र 399 में। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, जो आप लोग का कॉमन डाउट था एग्जाम डेट के लेके, देखो भाई ये ऑफिशियली है सब कुछ, आप समझिए। आप लोग का जो एग्जाम है आप देख सकते हो, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, आप लोग का जो विज्ञापन संख्या है 05/2025 है, सभी लोग समझ रहे हैं। आपका एग्जाम जो है, जो 1799 पोस्ट है, ये 2 डेट में है। एक डेट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 18 जनवरी 2026, और एक है 21 जनवरी। 18 जनवरी को जो है रविवार पड़ रहा है, और ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आप सबको हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये रविवार का दिन पड़ रहा है। और एक जो डेट आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाला 21 जनवरी 2026, ये बुधवार पड़ रहा है ना। तो ये दोनों डेट में और दो पाली में आप लोग का एग्जाम होगा, है ना, मैंने बोला था। और एक शिफ्ट में देखा जाए तो बिहार का जो कैपेसिटी है एग्जाम कंडक्ट करवाने का, ये 3 से 4 लाख करवा सकते हैं। तो यही कारण है कि चूंकि फॉर्म 10 लाख पार कर गया है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले ही, तो इसलिए आप लोग का एग्जाम अब ये 2 दिन में होगा और दो पाली में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार प्री एग्जाम सबसे ज़्यादा टफ होने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोग का एग्जाम डेट रहा, ठीक है ना, कन्फर्म है आप लोग का एग्जाम। तो जो भी चीज़ें आपको करना है, आप क्या करिए, जो अगले 70-75 दिन है, 75 दिन है, तो आप क्या करिए, ये नवंबर और दिसंबर, ये 2 मंथ्स में एकदम कोई भी सेक्शन अगर आपका रह गया है या फिर आपका स्कोर नहीं हो रहा है, तो पूरे तरीके से इसे कंप्लीट कर लीजिए। कैसे कंप्लीट करना है, देखो यहीं पे लोग गलती करते हैं, इन गलतियों से बचना है मेरे भाई, ठीक है। कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्या क्या गलती इस टाइम में आपको नहीं करना है आपके प्रिपरेशन के दौरान। देखिए आपके जो रिटन एग्जाम का जो सिलेबस है ये है, यहीं पे लोग गलती करते, नहीं करना है आपको, मैं करने भी नहीं दूंगा। देखो ये जो सेक्शन आप देख सकते हो हिस्ट्री में आपको चारों खंड को पूरा करना है। आपका प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व का इतिहास पढ़ना है। पॉलिटी को अच्छे से पढ़ना है, भर भर के क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से हालांकि क्वेश्चन आ रहा है, वो भी कंप्लीट करना है। इंडियन इकोनॉमी का 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छे से करना है। करंट अफेयर्स का इतना बड़ा योगदान है कि आप सबको पता ही है, 20+ क्वेश्चन, और यहीं पे इस बार आयोग गेम खेलेगा आपसे। तो जाहिर सी बात है, अगर आप चाहते हो कि आयोग का जो ये लोग आयोग जो आपसे गेम खेलने वाले हैं, तो भाई उसे पलटना है, तो इस पर अच्छे से काम करना है, ठीक है, तभी आपका रिजल्ट कंफर्म होगा। मैथ्स और रीजनिंग का बेसिक चीज़ें आपको कंप्लीट करना है, कुछ ही टॉपिक, जो कि 7-8 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। हिंदी और इंग्लिश का 3 से 4 क्वेश्चन आता है, कर लीजिएगा, अच्छा है। ये जो साइंस जो वाला एरिया देख रहे हो ना आप, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। साइंस में देखो भाई, यहाँ पे मैं लिखा हूँ साइंस, लेकिन साइंस में आप लोग का टोटल ना 5 खंड है। कौन कौन सा, एक तो बायो, सभी को पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब यहाँ पे साइंस एंड टेक भी आपको कंप्लीट करना है। 3-4 क्वेश्चन आ रहा है अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है वहाँ से। और एक जो ये साइंस वाला सेक्शन में ही आप इसे रख सकते हो, इन्वायरमेंट का, और यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है, देख सकते हो। ये बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन है, मतलब कि आपका स्कोरिंग की मैं बात कर लूँ तो साइंस, तो यहाँ पे कमांड कर लिया, और करंट अफेयर्स पे कमांड कर लिया ना, आपका रिजल्ट कंफर्म है, जो लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं ना। और दूसरा जो है ना, कुछ लोग पूछ रहे थे सर स्टैटिक जीके कहाँ से कवर करें। देखो स्टैटिक जीके का मैं कंप्लीट टॉपिक टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ, जो लोग नहीं डाउनलोड कर पाए हैं तो जाके कर लीजिए। मैं आपको जो क्विक रिवीजन सीरीज लेके आया हूँ ना आप लोगों के बीच में, वो पूरे तरीके से बेस्ड है स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके कहीं अलग से बन के नहीं आता है ना। अभी मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा लास्ट में कैसे आपको कंप्लीट करना है। बिहार स्पेशल का 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई, अच्छे से कंप्लीट करना है। ये पूरा आपका सिलेबस है, बता चुका हूँ। एक भी एरिया अगर कमजोर रह गया तो समझिए कि भाई आप इस रेस से बाहर हो। प्री बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है इस बार। अब यहाँ पे पहला काम तो ये करना है कि सारे सेक्शन को मजबूत करना है। दूसरा काम ये करना है आप लोग का टेस्ट आपको डेली लगाना है, ठीक है। डेली इन द सेंस कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं ना कि ऑनलाइन टेस्ट तो दे रहे हैं भाई, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे हैं, यहीं पे आप गलती कर रहे हो। एक्सप्लेनेशन इसका बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जो लोग मेरे साथ भी टेस्ट दे रहे हो तो क्या करो, मैं इसका कंप्लीट PDF देता हूँ, प्रिंट आउट कर पा लो, OMR शीट पर जो है टेस्ट दो, और उसका जो एनालिसिस देता हूँ लास्ट में, बहुत अच्छे से कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन, 55 से 60 क्वेश्चन जो 50 टेस्ट करवा रहा हूँ ना, यहीं से आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये काम करिए, या फिर कहीं भी टेस्ट दे रहा है तो सारे सेक्शन को जो मजबूत करना है ना, आप जो भी आपका सोर्स है उस सोर्स को फॉलो करिए। आपको सारे सेक्शन को मजबूत करना है, उसके बाद आपको टेस्ट लगाना है। और PYQs बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
PYQs में बिहार पुलिस कांस्टेबल का जितने एग्जाम हुआ है सब लगा लो, बिहार दरोगा का अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सब लगा लो। ये कहाँ से मिलेगा तो बता चुका हूँ पहले भी, मैं भी करवा रहा हूँ क्विक रिवीजन सीरीज में। आइए एक जगह सब कुछ मिल जाएगा, और मैं आपको वो जो रिवीजन क्विक रिवीजन सीरीज में PYQs करवाऊंगा ना टॉपिक वाइज, ठीक है। और अभी तक उस टॉपिक से क्वेश्चन बाहर गया ही नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, या फिर आप खुद से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी चीज़ें तो बता ही दिया हूँ, है ना। चलो, अब यहाँ पे आप लोगों का एक कॉमन डाउट था कि क्या अब से हम तैयारी करना शुरू करें तो क्या हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। मैं बोलूँगा यस कर सकते हो, लेकिन आपका जो एफिशिएंसी होना चाहिए ना, अब अभी पहले जो भी था आपका एफिशिएंसी 3 घंटा 4 घंटा पढ़ रहे थे, नहीं चलेगा। अपनी एफिशिएंसी को 5 गुना बढ़ा लीजिए। 5 गुना अगर नहीं कर पा रहे तो 3 गुना कर लीजिए। मतलब कि पहले 4 घंटा कर रहे थे, अब क्या कर लो 10 से 12 घंटा कर लो। अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ, डेफिनेटली आप लोग का रिजल्ट होगा, आपका रिजल्ट होगा और किसी का नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ये काम कर लो, ठीक है ना। और ये काम आपको अगले 15 दिन में दिखेगा, तो जो मैं चीज़ें बताऊँ आपको उसको फॉलो करिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप लोग का डिमांड रहता है कि सर वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाया करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यूट्यूब पे भी मास्टर वीडियो में लेके आऊँगा क्विक रिवीजन सीरीज का भी, और सारे सब्जेक्ट का बहुत जल्द शुरू होने वाला है, उसको कर लीजिएगा। साथ में करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा डर है आप लोगों का। आपने देखा ना 71वीं BPSC में बिहार दरोगा का भी जितने भी एग्जाम हुआ, जितना करवा देता हूँ 95% क्वेश्चन वहीं से आ जाता है करंट अफेयर्स का। तो बिल्कुल नहीं डरना है, वो सीरीज भी मैं यूट्यूब पे भी ला रहा हूँ। और जितना भी टेस्ट मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, बिहार दरोगा का हो या ADO का हो या CGL 4 का हो, अच्छे से करिए, क्योंकि आप सभी लोग जो लोग दरोगा के लिए फॉर्म भरते हैं वो CGL 4 भी देते हैं और ADO भी देंगे। तो आपका तैयारी कहीं व्यर्थ नहीं जाने वाला है, कहीं जो है व्यर्थ नहीं जाने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए सर्वोत्तम है और आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग क्या करिए, PDF के लिए टेलीग्राम जो आके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ फ्री है, ठीक है ना। तो तैयारी में लग जाइए। आपके पास अब जो है देखा जाए तो लगभग 75 डेज ही बचा हुआ है, ठीक है ना। एक सीट कन्फर्म चाहिए, तो अच्छे से मेहनत करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।